कहानी एक छोटे से गांव की है जो कि अपनी प्राचीनता और रहस्यमय माहौल के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव एक घने जंगल के किनारे स्थित था जो कि रात को बहुत ही डरावना होता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में भूतों की दुनिया का राज है और रात के समय कुछ अत्याचार होते थे। गांव के निवासियों ने हमेशा उस जंगल को दूर से ही देखा, लेकिन एक रोज एक व्यक्ति ने उस जंगल में अपने घर बनाने का फैसला किया। लोगों ने उसे चेताया, लेकिन वह उनकी सलाहों को नज़रअंदाज करते हुए उस जंगल के किनारे अपना घर बनाने लगा। वह व्यक्ति एक रात अपने घर में अकेले बैठा हुआ था। जब उसने चुपचाप सुनाई दिया लगा कि कुछ अनोखा रो रहा है। वह धीरे धीरे बाहर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसने अपने घर के अंदर ही की ओर देखा और वहाँ एक भूत खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। वह भूत उस व्यक्ति के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं एक गुजरी हुई आत्मा हूँ जो किसी अन्य जगह को ढूंढ रही है। व्यक्ति ने हैरान से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? भूत ने कहा, मैं एक समय में एक उत्कृष्ट राजा था। मेरे राज्य में सब कुछ शांत और सुखद था, लेकिन मेरे अभिमान ने मुझे मात्रा कर दिया। मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें मैंने भगवान की प्रार्थना की मेरा सम्राट बनने का सपना पूरा हो, लेकिन मेरी अहंकार ने मुझे सजा दी। भगवान ने मुझे एक भूत के रूप में जीवन जीने की सजा दी है। मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था से मुक्ति चाहिए। व्यक्ति ने उसे साहस और सहानुभूति से सुना और फिर उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने भूत को कहा, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद से वह भूत उस व्यक्ति के साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। लेकिन गांव के लोगों ने उस व्यक्ति के और भूत के बारे में सुना और वे अचंभित और डरे हुए थे। कुछ लोग तो उस व्यक्ति से दूर ही रहते थे, सोचते कि उसने शायद किसी अजीब शक्ल की शायद की हो। लेकिन वह व्यक्ति और भूत के बीच एक गहरा बंधन बन गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। लोग उस मेले में आए और भूत भी उस मेले के दौरान उस व्यक्ति के साथ था। उन्होंने साथ में खाना खाया, खेले और मनोरंजन किया। लोगों ने उनकी समस्याओं असामान्य दोस्ती को देखकर आश्चर्य किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग डरे हुए रहते थे। एक रात मेले के आखिरी दिन गांव में अचानक गहरी अंधेरा छा गया। वायुमंडल में चमकीले बिजलियां की गर्जन सुनाई दी और लोग डर से कांपने लगे। भूत और व्यक्ति भी अपने घर की ओर जा रहे थे। तब अचानक एक विशालकाय भूत उनके सामने आया। वह भूत डरावने रूप में था। उसके आंखों से आग निकल रही थी और उसके मुंह से गहरी भीषण आवाज आ रही थी। लोग भागने लगे और भूत और व्यक्ति भी भागने की कोशिश करने लगे। भूत ने कहा, मैं तुम्हें सबका सच दिखा रहा हूँ। इस गांव में भूतों का राज है। भूत ने उस व्यक्ति को बांध लिया और उसे जंगल में ले जाने लगा, जहां उसने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने उसे जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर के पास ले जाया, जो कि बहुत ही भूतिया और डरावना था। भूत ने व्यक्ति से कहा, यहाँ एक पुरानी कहानी है जो कि इस मंदिर के पीछे छिपी है। तुम्हें इसे सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने भूत की बात सुनी और वहां बैठकर उसकी कहानी सुनने लगा। भूत ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गांव में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही साहसी और धर्मात्मा था, लेकिन उसका एक बेटा था जो कि उससे बहुत ही अदृश्य था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बन गया, लेकिन उसने अपने पिता की अच्छाई और धर्म को भूलकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन उस राजा ने अपने पुराने मंदिर को तोड़ दिया और उसके अंदर छिपी संपूर्ण धन और रत्नों को चुरा लिया। इसके बाद उसने धन रत्न का लाभ उठाने के लिए अपने राज्य के लिए बहुत सारे बुरे काम किए। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में असंतोष और असहायता फैल गई। लोग उसके शासन से परेशान हो गए और राज्य में भय का वातावरण बन गया। अंत में उस राजा को उसके बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। उसने अपनी ही धारणा की मृत्यु कर दी और उसकी आत्मा इस मंदिर में फंस गई। उसकी आत्मा अब भी इस मंदिर में रहती है और वह अपने बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए किसी को भी पीड़ित करती है।
भूत की कहानी सुनकर व्यक्ति डर गया। वह समझ गया कि वह भूत उसे यह कहानी सुनाकर सत्यानाश करना चाह रहा है। वह भगदड़ गया, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया और उसे मंदिर में ले जाकर उसे उस भूतिया वातावरण में छोड़ दिया। वहाँ व्यक्ति ने उसे ध्यानपूर्वक सुनाया और भूत ने भी उसका साथ दिया। अंत में उसने भूत के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसे मुक्ति प्राप्त की। इसके बाद वह व्यक्ति गांव में वापस आया और लोगों को अपने अनुभव की कहानी सुनाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि डर और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सहयोग और साहस से ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और उनकी कहानी गांव के नए दिन का प्रारंभ बन गई।